सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बिहार सरकार ने 4 अगस्त 2025 को किस नई कृषि योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 4 अगस्त 2025 ईस्वी को जैविक खेती प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों चलिए आते हैं आज के सेशन पर। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। उससे पहले जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा थंबनेल आपके सामने आ रहा है जीवंत क्लासेज का। दोस्तों ये हम ही लोग के द्वारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जीवंत क्लासेज हम ही लोग के प्लेटफॉर्म पर इसको भी लाया गया है दोस्तों, जीवंत क्लासेज फॉर बिहार बोर्ड। इसमें दोस्तों आप बिहार बोर्ड से संबंधित क्लास 10th, 9th, 8th, 7th के संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण वीडियो, SST हो, साइंस हो, मैथ हो, आने वाले कुछ दिनों में आप इस पर देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अभी जाइए और YouTube पर सर्च मारिए जीवंत क्लासेस और वहाँ पे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जैसे जैसे वीडियो आपके पास आता रहेगा इसका नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल में आता रहेगा। अगर आपके चाहने वाले में कोई जान पहचान का कोई भी बच्चा 10th का तैयारी कर रहा हो, 9th का तैयारी कर रहा हो, 8th का तैयारी कर रहा हो, तो अब उसे कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सारे के सारे वीडियो इस चैनल पर आके देख सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य के जोलियांग रिजर्व में एशियाई विशालकाय कछुए को पुनः लाया गया। तो दोस्तों ये जो कछुआ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो स्क्रीन पर आपको ये जो दिख रहा है छोटा छोटा, ये क्या है दोस्तों? ये कछुआ है और ये एशिया का सबसे बड़ा कछुआ है दोस्तों, जिसे नागालैंड में, कहाँ? नागालैंड में पुनः लाया गया है। आइए देखते हैं मुख्य भूमि एशिया का सबसे बड़ा कछुआ, एशियाई विशालकाय कछुआ नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक अभयारण्य में पुनः लाया गया है। अपनी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका के कारण इन्हें जंगल के छोटे हाथी भी कहा जाता है दोस्तों। अभी ये इतना न विशालकाय होते हैं दोस्तों कि इन्हें जंगल का छोटा हाथी भी नाम दिया गया है। वितरण क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, साथ ही साथ म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया शामिल है। IUCN के रेड लिस्ट स्थिति में गंभीर रूप से यह सम्मिलित है। यानी ये जो कछुआ है दोस्तों ये लुप्त प्राय में है दोस्तों, लुप्त प्राय में है और ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त जानवर के रूप में इसे क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि राज्य सरकार ने शिक्षा में लड़कियों की सहायता के लिए नियुक्त मोइना 2.0 योजना शुरू की है। तो असम गवर्नमेंट, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के द्वारा दोस्तों असम में उच्च क्लास के शिक्षा के लिए असम में नियुक्त मोइना 2.0 योजना शुरू किया गया है। इसमें क्या उद्देश्य? यह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ सभी छात्राएं चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, सभी छात्राएं चाहे उनकी आर्थिक स्थिति क्या दोस्तों कुछ भी हो, इसके लिए वह पात्र है। इसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले की संख्या को कम करना और हाई स्कूल से PG स्तर तक के नामांकन को बढ़ावा देना है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में इसका शुभारंभ किया गया है। पूरे असम में इस कार्यक्रम को एक साथ आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी असम हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कौन सा गांव बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने कि लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कौन सा गांव बनेगा। तो दोस्तों लद्दाख का गलवान घाटी के रास्ते स्थित श्योक गांव, कौन गांव? श्योक गांव दोस्तों, जो 10 हेक्टेयर बंजर भूमि थी, उस बंजर भूमि में अब वनस्पति उद्यान को परिवर्तित किया जा रहा है। यानी उस बंजर भूमि में दोस्तों वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधे को लगाया जा रहा है और उस इलाके को 10 हेक्टेयर के इलाके को हरित भरित किया जा रहा है। तो लद्दाख का दोस्तों श्योक गांव है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस परियोजना को लेह हिल काउंसिल के द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस देश ने अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींग पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं। तो दोस्तों गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका के विटवाटसलैंड विश्वविद्यालय के द्वारा राइजोटोप परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत दोस्तों गैंडा का जो शिकार होता है, यहाँ देखिए जो गैंडा का शिकार होता है दोस्तों, उसके जो सींग पर होगा
क्या लगाया जाएगा दोस्तों? तो रेडियो आइसोटोप लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? रेडियो आइसोटोप लगाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या के द्वारा ये समर्पित है। वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व में 5 गैंडों के सींगों में रेडियोधर्मी समस्थानिकों को इंजेक्ट किया गया है। विकिरण का पता लगाया जा सकता है और प्रायः यह जिस पदार्थ पर पड़ता है उसमें यह परिवर्तन लाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत और किस देश के बीच दिल्ली में पहली रक्षा रणनीति वार्ता हुई है? तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच, किस देश के बीच? भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी दिल्ली में रक्षा रणनीति वार्ता का पहला सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह वार्ता द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित की गई थी। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों दोनों पक्षों ने वर्तमान रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया है। प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त किया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय सेना ने किस आईआईटी के साथ मिलकर नवाचार को बढ़ाने के लिए अग्नि शोध लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारतीय सेना आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर मद्रास ने अग्निशोध भारतीय अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की है। आईआईटी मद्रास परिसर में स्थित यह संस्थान सेना की परिवर्तन रणनीति के 5 स्तंभों का हिस्सा है। अग्निशोध आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी समावेशन पर केंद्रित है, जो 5 स्तंभों में से एक है। इसका उद्देश्य आईआईटी मद्रास अनुसंधान पार्क और AMTDC के सहयोग से प्रयोगशाला नवाचारों की तैनाती योग्य रक्षा तकनीक में परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया गया है। यह भवन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित है। यह भवन सेंट्रल विस्टा परिवर्तन परियोजना का हिस्सा है। यह कई नियोजित कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भवनों में से पहला है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, चुस्त शासन सुनिश्चित करना है। अब जानते हैं थोड़ा इस भवन की खासियत दोस्तों। कर्तव्य पथ पर जो कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन हुआ है, सभी जान गए कि नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका किया गया। पहले दोस्तों जो भारत का सेक्रेटरीट चलता था वो भिन्न भिन्न बिल्डिंगों में चलता था। अब जो भारत का सेक्रेटरीट है, यानी जितने भी मंत्रिमंडल है, वो सारे इस कर्तव्य पथ के अधीन आ जाएंगे दोस्तों। ये कर्तव्य पथ नए अत्याधुनिक तरीकों से लैस है दोस्तों। इसमें चार्जिंग की सुविधा है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा है, विशेषकर पार्किंग की सुविधा है, और साथ ही साथ सारे मंत्रालय एक ही छत के नीचे रहेंगे। इससे जो तालमेल होगा देश के विकास में दोस्तों, वे फाइल नहीं भटकेगा। अगर किसी को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में जाना है तो वे एक ही छत के नीचे जाना ज़्यादा आसान होता है दोस्तों। तो ये कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन हुआ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि किस राज्य के वधावन बंदरगाह को समृद्धि से जोड़ने वाले फ्रंट कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र का दोस्तों, महाराष्ट्र कैबिनेट ने 105 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस फ्रंट कॉरिडोर को मंजूरी दी है। यह वधावन पोर्ट यानी पालघर को समृद्धि एक्सप्रेस भरवीर नासिक को जोड़ेगा। यात्रा का समय 5 घंटे, यानी पहले जो यात्रा 5 घंटे में होती थी अब घटकर 1.5 घंटे रह जाएगी। इसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि भारत के किस राज्य में स्थित सारनाथ को 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया है? तो दोस्तों सारनाथ, जहां गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था दोस्तों, तो यह सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है दोस्तों। वाराणसी के सटे हम गए हैं घूमने, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सटे हैं। भारत ने 2025-26 के नामांकन चक्र के लिए यूनेस्को को प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ के लिए एक डोजियर प्रस्तुत किया है। सारनाथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्रवर्तन सूत्र दिया था। यह बौद्ध संघ की शुरुआत का क्या है, यह प्रतीक है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले धर्म की तरफ ने हाल ही में WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों भारत,
6 से 8 अगस्त 2025 में के तक गाजियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्ट सेंटर में WHO इंटरनेशनल रेगुलरली कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप की मेजबानी करेगा। यह प्रतिष्ठित आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से और भारतीय चिकित्सा एवं होम्यो औषधि संयोजन का आयोग के समर्थन से आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारत हो जाएगा। भारत, आइए देखते हैं अगले पेज पे। भारत ने दोस्तों पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया गया है। यानी ये लक्ष्य कब तक था, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का, तो 2030 तक था। कब तक था, 2030 तक था। इस लक्ष्य को 2025 तक 20% लक्ष्य को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है अपना देश भारत ने कर लिया है। इथेनॉल मोटे अनाजों से बनाया जाता है दोस्तों, गन्ना से भी बनाया जाता है, मक्का से भी बनाया जाता है, ज्वार बाजरा से बनाया जाता है। बिहार के पूर्णिया में दोस्तों इथेनॉल का पहला, पूरे भारत का पहला कारखाना बिहार के पूर्णिया में खुला था दोस्तों। अब आइए, भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना, अपना देश भारत बना है। FID शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत मलेरिया के लिए एफिडेलिक्स वैक्स टीका विकसित कर रहा है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत पूरे विश्व में 26वें स्थान पर है। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। भारत के अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने U20 अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में परीक्षा पे चर्चा 2025 में कितने करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो हर एक साल दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 2018 ईस्वी से कार्यक्रम शुरू किया गया था परीक्षा पे चर्चा, यानी बोर्ड एग्जाम से पहले प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी बोर्ड में बच्चे बैठने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं बच्चे, उनसे और उनके अभिभावकों से खास वार्तालाप की जाती है। तो दोस्तों अभी तक इसमें कुल 3.53 कितना, 3 ऑप्शन नंबर 3 में है 3.53 करोड़ विद्यार्थी इसमें क्या किए गए हैं, पार्टिसिपेट किए गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और इसे गिनीज वर्ल्ड बुक के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आगे है आज का सवाल, हाल ही में कहाँ मातृवन पहल शुरू किया गया है दोस्तों, हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।